नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन को लेकर मेहमानों का पहला जत्था पहुंचा वाराणसी, हुआ भव्य स्वागत अभिनंदन। एनडीआरएफ टीम ने गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान को गति देते हुए लोगों को किया जागरूक। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट शाखा में लगाया गया निःशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर। और संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा रही यादगार। 85 वर्ष के पंडित हरिप्रसाद की बांसुरी ने लोगों को किया भाव विभोर। और अब खबरें विस्तार से। G20 सम्मेलन को लेकर वाराणसी पहुंचे मेहमानों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। G20 सम्मेलन को लेकर पहला जत्था वाराणसी पहुंच चुका है। कनाडा और फ्रांस के डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचे हैं। कनाडा और फ्रांस से एक डेलीगेट्स वाराणसी आए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पुष्पगुच्छ देकर मेहमानों का स्वागत किया गया। मछली शहर के भाजपा सांसद बीपी सरोज और एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने मेहमानों का स्वागत किया। विदेशी मेहमानों को रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का शहनाई बजाकर स्वागत हुआ। शहनाई की धुन सुनकर विदेशी मेहमान काफी आकर्षित हुए। आपको बता दें कि 17 से 19 अप्रैल को G20 की पहली बैठक होनी है। बैठक में मोटे अनाज के साथ ही दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने को लेकर स्थायी खेती पर मंथन होगा। अभी एयर इंडिया का जो जहाज़ दिल्ली से आई है, उसी जहाज़ में कनाडा से 2 डेलीगेट आए और G20 के जो डायरेक्टर थे वहाँ से भी नोडल ऑफिसर भी आए। हमने उनको पहले एरोब्रिज पे एयरपोर्ट की तरफ से गुलाब फूल देके स्वागत किया गया। फिर हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा रुद्राक्ष की माला और जो अंगवस्त्र है, जो हमारे यहाँ का पहचान है अपने उत्तर प्रदेश की, तो एक हमारे प्रदेश की पारंपरिक स्वागत किया गया। साथ ही साथ नीचे हमने शहनाई का बहुत सुंदर वाद्य जो है आज पूरा दिन प्रचलन होगा, पूरा दिन बजेगी। और हमने एक शहनाई के बारे में भी लिख दिया ताकि विदेशी को पता भी चले कि शहनाई क्या चीज़ है, कैसे बजती है। और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में भी थोड़ा हमने वहाँ पे वर्णन कर दिया। यहाँ पर कल आप देखेंगे, यहाँ पर कल जो है पारंपरिक नृत्य होगा। और अभी कल जो है हमारे छोटे बच्चे जो है स्टाफ के छोटे बच्चे द्वारा तिलक टीका भी किया जाएगा। और हम जो है रंगोली भी स्टाफ द्वारा बहुत सुंदर किया गया। तो एक उत्सव की साज आप देख सकते, पूरी एयरपोर्ट की वातावरण तिरंगा से ढका हुआ, ताकि एक राष्ट्रीयता का बोध सबको हो। ये बहुत ही गर्व की विषय है कि G20 यहाँ हम लोग अध्यक्षता कर रहे, भारत देश अध्यक्षता कर रहे। आज और कितनी जगह अभी विस्तारा फ्लाइट से कुछ लोग आएंगे, फिर शाम का फ्लाइट से भी कुछ लोग आएंगे। तो हमारे रिसेप्शन टीम सब हम लोग सब आई है और कल तो पूरा दिन रात तक होगा। अभी तो जो अभी हमारे पास यहाँ पर आए, जिनका हमने अगवानी किया, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए कि आज जो काशी में आज काफ़ी लोगों का आगमन हुआ और 2:30 बजे भी आगमन होने जा रहा है। आज कनाडा से संभवतः 3 लोग आए हुए हैं और अन्य देशों से भी लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये भारत के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे जो है काशी में यह आयोजन किया गया है और जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बात अगर करें G20 के
मेहमानों के स्वागत है, तो किस तरह से आप लोगों ने? देखिए, अभी उन्होंने जब यहाँ पर आया तो मैंने और हमारे यहाँ एयरपोर्ट के डायरेक्टर महोदया ने सबसे पहले तो मैंने उनको पुष्पगुच्छ और यहाँ का अंग वस्त्र दे करके और रुद्राक्ष की माला भेंट करके उनको स्वागत किया, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है और रुद्राक्ष की माला मैं संभवतः समझता हूँ कि बाबा भोलेनाथ का ये प्रिय माला है, इसलिए मैंने और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने ये दे करके स्वागत करने का काम किया है। और मैं कल भी हमारे ख्याल से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, कल भी अगवानी होगी और यहाँ पर जो यहाँ का एक संगीत वाद्य है वो भी वाद्य के माध्यम से भी जो है उनको संगीत वादन जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है, शहनाई के माध्यम से भी उनका स्वागत किया गया। एनडीआरएफ टीम ने गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान को गति देते हुए लोगों को जागरूक किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनडीआरएफ वाराणसी की टीमें उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रही हैं। एनडीआरएफ जवानों के स्वच्छता अभियान के प्रयासों को देखते हुए इलाके से सामाजिक संस्थाएं, स्कूल प्रशासन, युवा वॉलंटियर्स और स्थानीय लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को वाराणसी में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की मुहिम के तहत एनडीआरएफ वाराणसी ने जल पुलिस, गंगा सेवा निधि और नगर निगम वाराणसी के साथ मिलकर प्रयागघाट से राजेंद्र प्रसाद घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाराणसी के जनसामान्य, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को गंगा नदी और घाट को स्वच्छ व साफ रखने के लिए प्रेरित करना था। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही G20 को लेकर दुनिया भर से मेहमान वाराणसी में आ रहे हैं, जिसके चलते हम सभी की ओर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देश विदेश से आए मेहमान काशी और भारत देश की सकारात्मक छवि को साथ लेकर जाएं। आज के इस अभियान में जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश, नगर निगम से सुनील राय, गंगा सेवा निधि एवं बड़ी संख्या में कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान दिया। स्वच्छता अभियान जैसा पूर्ववत भी चलाया जाता रहा है, उसी के श्रृंखला में आज हम ये अपना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हमने 4 से 5 घाटों को इस स्वच्छता अभियान में कवर किया है और हम बहुत बड़ी तादाद में अपने रेस्क्यूअर्स लेकर आए हैं। आज हम लगभग 100 रेस्क्यूअर्स लेकर आए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जल पुलिस की भी टीम है और हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी और उनके अधिकारी भी हैं। ये संयुक्त रूप से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है और इसका उद्देश्य ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर पुष्करालू मेला भी आयोजित होने जा रहा है। G20 के हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम समय समय पर अपना अभियान चलाते रहते हैं, पर आज के अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा पूरा काशी का समाज है और शहर के लोग हैं, वो जिस तरीके से निर्भर भव्य तैयारियां कर रहे हैं काशी को सजाने संवरने में, तो उसमें हम भी अपना कुछ सहयोग कर सकें। तो उसी दृष्टिकोण से आज हम यहाँ आए हैं। और दूसरा, जैसा कि हमारा रहता है कि हमारा जो नाविक समाज है, मोहल्ला समाज है, उसमें भी हम जागरूकता पैदा करते हैं कि वो लोगों को जागरूक करें जो उनके नावों में बैठकर जाते हैं कि वो गंगा में गंदगी ना फैलाएं और सेफ्टी सिक्योरिटी रखें। तो जल पुलिस हमारे साथ है। हम लोगों को सभी जो हमारे नाविक बंधु हैं उनको हम जागरूक करते हैं समय समय पर कि सभी लोगों को जो सेफ्टी जैकेट है उसको पहनाएं, जिससे कि सबकी सुरक्षा रहे और सब लोग सुरक्षित जाएं। इसके साथ साथ हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये गंगा सबकी है, गंगा माँ है, तो इसमें गंदगी ना फैलाएं। शायद हो सकता है कि हम सबको देखकर कुछ लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि ये लोग साफ़ कर रहे हैं और हम गंदगी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से कुछ लोग वो प्रेरणा लेकर जाएं तो उससे एक जागरूकता फैलेगी। और मुझे यहाँ बताते हुए आपको हर्ष होगा कि ये जो अभियान है उसका सफलता का सबसे बड़ा कारण देखिए कि अब उतने लोग गंगा में जो कूड़ा कचरा या जो पूजा सामग्री है वो अब नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था भी कर दी गई है कि अपने पूजा सामग्री जो कुछ है वो उस एक जगह यहाँ निर्धारित किया हुआ है और वहाँ बड़े बड़े उसको रखने के लिए ड्रम वगैरह भी रख दिए गए हैं, तो उसमें हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके का ये उद्देश्य है और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
हम आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कार्य को मीडिया बहुत अच्छी तरह से प्रसारित कर रही है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। हमको खुशी इस बात की है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट शाखा में नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित हुआ। बाल विद्यालय प्रहलाद घाट प्रांगण में महाहर्बल्स एवं बाल विद्यालय स्कूल की तरफ से निशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों का नाड़ी परीक्षण किया गया एवं उनके रोग के अनुसार उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं भी प्रदान की गई। परीक्षण कार्यक्रम संस्था के प्रबंध समिति से मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे के सौजन्य से हुआ एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया एवं सभी को आयुर्वेद की तरफ जाने व भारतीय आयुर्वेद पद्धति पर विश्वास करने के लिए आग्रह किया। इस आयोजन में वैद्य डॉक्टर एएस पांडे व उनके साथ संयोजक में धर्मेंद्र सिंह एवं अमित तिवारी सम्मिलित रहे। इस वक्त हार्मोन चेंजेस होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। एक एज के बाद कुछ सप्लीमेंट लेने से ठीक है। सर, क्या उद्देश्य है आज शिविर लगाया गया है? यहाँ शिविर लगा है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आए हैं। अब ये शिक्षकों के छात्रों की जांच करेंगे, इनके अंदर जो कमी होगी उस हिसाब से उपचार बताएंगे ताकि इनका जीवन स्वस्थ और सुखमय हो। क्या उद्देश्य है शिविर लगाने का? उद्देश्य यही है कि सबका स्वस्थ जीवन हो, जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो वो अपना दवा लेकर के उस चीज़ की पूरा करें और स्वस्थ रहें। विद्यालय द्वारा समय समय पर मतलब इस सब चीज़ों का हमेशा ये होता रहता है। स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, कभी आयुर्वेद के डॉक्टर आते हैं, कभी आपके वैसे मेडिकल के डॉक्टर आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र? संदेश यही देना चाहेंगे कि इन शिविरों का छात्र छात्रा और अध्यापक जो भी है भरपूर लाभ उठाएं और उसके अनुसार अपनी जांच कराएं। यहाँ पर जांच में भी कुछ मुफ्त भी प्रक्रिया हो रही है, तो इसका लाभ उठाते हुए अपने जीवन को स्वस्थ व सुंदर निरोग बनाएं। संकटमोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में 85 वर्ष के पंडित हरिप्रसाद की बांसुरी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संकटमोचन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष की 5वीं निशा सदियों की बेहतरीन प्रस्तुतियों में दर्ज हो गई। 85 वर्ष के पंडित हरिप्रसाद की बांसुरी के जादू को महसूस करने के लिए बजरंगबली की आंगनाई श्रोताओं से ठसाठस भरी रही। प्रस्तुति से आधे घंटे पहले ग्रीन रूम में जब हरिप्रसाद चौरसिया पहुंचे तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के कांपते हाथों ने वेणु थाम अधरों से जब तान साधी तो लगा ही नहीं कि कुछ देर पहले तक वे व्हील चेयर पे थे। बांसुरी का वही माधुर्य, तान और सुरों की साधना का कण-कण ने एहसास किया। 5 दशकों से दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा पंडित हरिप्रसाद की बांसुरी का जादू फिर से जवां हो उठा। उनके शिष्य विवेक सुनार और शिष्य वैष्णवी ने बीच बीच में हो रही रिक्तता को महसूस नहीं होने दिया। बांसुरी के उस्ताद की बांसुरी जब बजनी शुरू हुई तो मंदिर प्रांगण के कोने कोने में रस माधुरी घुलने लगी। पंडित हरिप्रसाद ने राग मारू विहाग को मुरली की तान पर सजाया। झपताल और 3 ताल में गत वादन के साथ ही लयकारियों की मधुर बंदिशों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1.5 घंटे की अनवरत प्रस्तुति में पंडित हरिप्रसाद के सुरों को देखकर हर किसी को भी ये एहसास हुआ कि हौसलों के आगे हर मुश्किल बस शब्द बनकर रह जाती है। विराम प्रस्तुति में पंडित हरिप्रसाद ने जब बांसुरी पर ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाई तो पूरा प्रांगण भगवान विष्णु के रंग में रंग गया। श्रोता भी जय जगदीश हरे के गायन के साथ तालियों से संगत की। वहीं धारवाड़ से आए पंडित वेंकटेश कुमार की दूसरी प्रस्तुति रही। उनके साथ तबले पर केशव जोशी और संवादिनी पर मोहित साहनी ने संगत की। तीसरी प्रस्तुति में दिल्ली से आए राजेंद्र गंगानी ने कत्थक की प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी भाव भंगिमाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। रामधुन पर आधारित नृत्य नाटिका भी दर्शकों के लिए यादगार रही। इसके बाद उन्होंने बजरंगबली की आराधना को जीवंत किया। तबले पर संजू सहाय, पखावज पर पंडित फतेह सिंह गंगानी, गायन पर शमी उल्लाह खान, सितार पर ध्रुवनाथ मिश्र, बांसुरी पर अतुल शंकर ने कुशल संगत की।
नमस्कार, भाग्य जागृत हो मैं तब वेंकटेश हम कुमार ऐसे बोल रहा क्षण हूँ। में यहाँ बैठ सकते हैं। ये क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो पीछे बैठे हैं, हनुमान स्क्रीन के पास मंदिर में उनको जगह नहीं मिली अभी 100 साल और से आप इतने पास संगीत बैठकर रूबरू हो रहे हैं प्रयोग अपने चल चाहने रहा वाले है। कलाकारों से, हनुमान अपने संविधान बेहद में पसंदीदा ये कलाकारों से। संगीत ये सेवा प्रभु करने के कृपा लिए है। भाग्य मिलते हैं ना, वो संगीत की कलाकार संजीवनी बहुत दे रहे भाग्य हैं समझते हैं। श्री शंकर मोचन महाराज जगह और बहुत हम अंजुरी बहुत भर जगह इसको पे ले हमें रहे हैं, फरफर में मस्तक करता लगा है, रहे मगर हैं और पी रहे ये हैं वाराणसी का और ये संकट भाव मोचन यूं ही हनुमान मंदिर प्रवाहित होती में रहे। सेवा करते हैं ना, आइए तो मंच बहुत पर बढ़िया आमंत्रित है। करते हैं ऐसे पंडित उनका राजेंद्र कृपा जी। से ऐसे कृपा से गुरु जी से ऐसे इस सन्निधान में, हनुमान जी का सन्निधान में संगीत सेवा, सब लोग आके संगीत सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत धन्य हूँ मैं, गुरु कृपा से ये सेवा मिला है, इसलिए गुरु जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हेतु अनिल श्रीवास्तव रविवार को नामांकन करेंगे। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव हेतु मेयर पद के लिए कांग्रेस द्वारा चयनित प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने पत्रकारों को अपने आवास पर बताया कि हमें जो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी गई है उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। 16 अप्रैल रविवार को नामांकन दाखिल करेंगे, जो हमारा जुलूस मिंट हाउस से सुबह 10 बजे निकलेगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता व काशी की जनता आए और जुलूस को सफल बनाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से ये होगा, क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? संघर्ष कर रहे हैं, लगेंगे हम लोग, सब लोग अपना जो काम है, जो हम लोगों का लोगों से संबंध रिश्ता है, तो उसी आधार पे हम लोग काम करेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा तो वही है जो नगर निगम का कार्य क्षेत्र है, जो नगर निगम को करना चाहिए, नगर निगम नहीं कर रही है, उसी को सुधारना है, वही करना है। गली मोहल्ला के जो सीवर का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, टूटी फूटी गलियाँ, टूटी फूटे सड़क, वही है। इसी मुद्दे के साथ तो कब आपका निकल रहा है ये नामांकन के लिए जुलूस? कल 10 बजे मिंट हाउस से निकलेगा विवेकानंद जी की। लगभग कितने लोगों की है ये सूचना कि आपके जुलूस में कितने लोग जा सकते हैं? आपको इससे क्या बताया कि कितने लोग आएंगे? हम लोग 8-10 हज़ार लोगों का उम्मीद करते हैं कि आएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से कल के जुलूस के लिए? तो कार्यकर्ताओं से और काशी की जनता से सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि सब लोग कल नामांकन जुलूस में आए और फिर इसके बाद लग के मुझे चुनाव जिताए, ताकि काशी का विकास कर सके। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा G20 के मद्देनजर वेंडर्स को जागरूक किया गया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति मैदागिन शाखा के अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में मैदागिन शाखा के वेंडर्स को टाउन हॉल गेट पर G20 को देखते हुए जागरूक किया गया एवं स्वच्छ काशी, सुंदर काशी व भव्य काशी के नारे के साथ ठेला व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे G20 एवं नगर निगम के लोगों के साथ बैनर व पोस्टर लगाए, जिसका उद्घाटन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजू शर्मा ने बताया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये G20 का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके कुछ कार्यक्रम काशी में भी होने जा रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में हम ठेला व्यापारी भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजू शर्मा, दीपक रस्तोगी, सत्येंद्र कुमार यादव, राहुल यादव, सागर शर्मा इत्यादि वेंडर्स उपस्थित रहे। G20 में दीदियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। G20 में दीदियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। G20 में दीदियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
राजू जी क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोगों ने G20 जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 देश के अध्यक्ष बने हैं और 19 देश के प्रतिनिधियों को वाराणसी बुलाकर जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, तो हम उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कैसे स्वागत करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? हम उन अतिथियों को बतलाएंगे कि हमारे पटरी ठेला पे ऐसे ऐसे व्यंजन लोग चाट खिलाते हैं, गुलाब जामुन खिलाते हैं, डोसा खिलाते हैं, उनको स्वाद का व्यंजन खिलाएंगे और फूलों से उनका स्वागत करेंगे। स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा वैशाखी उत्सव व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा वैशाखी उत्सव व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रामकटोरा स्थित होटल में संपन्न हुई। प्रारंभ में मुख्य अतिथि मीना चौबे, भाजपा प्रदेश मंत्री, विशिष्ट अतिथि निशा यादव एवं डॉक्टर अंशु सिंह ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया। तत्पश्चात अतिथिगण ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, संचालन मंजू गौतम एवं धन्यवाद नीति भटनागर ने किया। इस अवसर पर दोबारा प्रदेश मंत्री बनने पर मीना चौबे का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंजाबी गीतों पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सोनी, रश्मि, साधना, रजनी, कंचन इत्यादि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आज यहाँ पर स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन के द्वारा एक तो वैशाखी उत्सव मनाया गया और साथ ही आज बाबा साहब जी का जन्म जयंती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा साहब जी के चित्र पर पुष्पार्चन करके सभी बहनों ने वैशाखी का उत्सव मनाया, बहुत ही सुंदर सुंदर परिधानों में। और जो ये संदेश है हर्ष उल्लास का आज का दिन है, उस उत्सव के साथ में सभी मातृशक्ति एक साथ एकजुट होकर के एक स्वर में एक दूसरे के लिए स्वावलंबन से लेकर के शिक्षा से लेकर सम्मान से लेकर सुरक्षा से लेकर सभी वचनबद्धताओं के साथ एकजुट होकर के इस संगठन के द्वारा काम करने के लिए आज जो इन्होंने आनंद का उत्सव मनाया है, बैसाखी पर्व मनाया है, आज यहाँ मेरा आना हुआ, मुझे बहुत ही आनंद आया। और सबसे बड़ी बात है, मैं सरिता जी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे आज यहाँ पर आपने बुलाया और सभी बहनों के साथ सुंदर सुंदर परिधानों में सजी सवरी बहनें आई। निश्चित रूप से आज का उत्सव जो है पूरे देश में मनाया जाता है। मैं आज के उत्सव की पूरे देशवासियों को, काशीवासियों को, सबको बधाई देती हूँ और समस्त मातृशक्ति को भी बधाई देती हूँ कि आज का दिन जिस तरह से आनंद उत्सव का है, इसी तरह वर्ष पर्यंत उनके जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, मनाती रहे और स्वस्थ रहे, संगठित रहे और एकजुट होकर के आगे बढ़े निरंतर। गायत्री परिवार की ओर से संगीतमय प्रज्ञा पुराण कथा आयोजित हुई। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में एकता पार्क हरिनगर कॉलोनी चंदवा छित्तुपुर के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय संगीतमय प्रज्ञा पुराण कथा संघ 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ के तहत चौथे दिन का कार्यक्रम सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग के साथ शुरू हुआ। सुप्रसिद्ध कथावाचक कमला शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के लिए ध्यान एवं योग का उतना ही महत्व है जितना शरीर के लिए जल। जप मानव के हृदय में आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में आने वाली
समस्याओं का तनाव रहित समाधान कर सकता है। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेमचंद बरनवाल, पंडित गंगाधर उपाध्याय, घनश्याम राम, रजनीश कुमार मल्होत्रा, अनिल कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ में अग्निहोत्र किया। किस तरह कार्यक्रम करा रहे हैं यहाँ पे? इसलिए करा रहे हैं कि आस्था की कमी हो गई है लोगों में और बुराइयां तो बढ़ गई है। उसी के एवज में हमने पंचकुंडी यज्ञ का कार्यक्रम किया है और जो सारी बुराइयां हैं उसी में हमन के द्वारा करवाने गई और एक अच्छाई दे देंगे सब लोग और अपने घर पर जाए। इसलिए हमने मऊ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम द्वारा एक महिला को डिलीवरी हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल भेजे जाने का मामला सामने आया। मऊ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम माया द्वारा अस्पताल में डिलीवरी न कराकर रानीपुर अस्पताल के सामने एक हॉस्पिटल में भेजे जाने का मामला सामने आया है। ये मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत कमथरी ग्राम सभा का है। ग्राम सभा निवासी रविंद्र अपनी पत्नी को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर डिलीवरी के लिए आया, जिसको वहां पर तैनात एएनएम माया ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जबकि सरकार की ये मंशा है कि नॉर्मल डिलीवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही कराया जाए, लेकिन सरकार की मंशा को स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम द्वारा सुविधा शुल्क लालच में अवैध संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेश अग्रवाल से जब बात हुई तो एएनएम का वीडियो मांगा गया, जो उनको उपलब्ध करा दिया गया है और उन्होंने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस से बात की गई है। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पर तैनात स्टाफ द्वारा धन उगाही बंद किया जाए। रविंद्र कुमार। कहाँ घर है? कमथरी। क्या मामला है पेशेंट का? पेशेंट की डिलीवरी थी, मेरी भांजी थी जी। वो जो है कि यहाँ लेके आए लोग, रानीपुर एम्बुलेंस लेके आई। हाँ। जिसमें उसको जो है यहाँ से रिफर किया गया जिला के लिए। हाँ। फिर उसको यहीं गुमराह करके यहाँ दिखा लीजिए और यहीं एडमिट करा दिया गया। जो है अच्छा, मतलब कि कौन कहा है? ये जो है कि एएनएम क्या नाम है? माया। अच्छा, क्या कहेंगे? मतलब यहीं दिखा लीजिए। यहीं दिखा लीजिए एक बार, इसके बाद लेके जाइए। और जिला रेफर किया गया था जी। जो रिफर किए हैं वो बच्चा नॉर्मल हुआ कि ऑपरेशन हुआ? नॉर्मल हुआ। तो अस्पताल में नॉर्मल नहीं करा पाए हैं लोग? नहीं, नॉर्मल नहीं करा, कहीं की जो यहाँ नॉर्मल नहीं होने लायक है। अच्छा, आप बाहर जब गए हैं तो प्राइवेट अस्पताल में नॉर्मल हुआ है? प्राइवेट अस्पताल नॉर्मल हुआ है जी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन को लेकर मेहमानों का पहला जत्था पहुंचा वाराणसी, हुआ भव्य स्वागत अभिनंदन। एनडीआरएफ टीम ने गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान को गति देते हुए लोगों को किया जागरूक। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट शाखा में लगाया गया निःशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर। और संकटमोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा रही यादगार। 85 वर्ष के पंडित हरिप्रसाद की बांसुरी ने लोगों को किया भाव विभोर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।